परमात्मा किस पर मेहरबान होगा? जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर प्रपंच नहीं है। स्वार्थ प्रेम में स्वाभाविक है। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में अगर कोई दिक्कत है तो आज का ये दिन तुम्हारा है। अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा संकट है तो आज का ये दिवस, काल आपका है। परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो तुम्हारे जीवन में, तुम जो चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, वो कैसे प्राप्त हो जाए, वो कैसे मिल जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण चर्चा है आज कुछ ऐसा विशेष, कुछ ऐसा खास जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। अच्छा, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा कंफ्यूजन भी कभी कभी तुमको बहुत बड़ा दोष देता है। तुम कभी कभी बहुत तगड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। मैं आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर रिश्तों को तुम ठीक करना चाहते हो, अगर रिश्तों को ठीक व्यवस्थित करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला एक काम ये करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए और सुव्यवस्थित रखने के लिए आपको सबसे पहले अपना संशय समाप्त करना होगा। मन में संशय रखना, मन में संदेह रखना और बढ़ाना, ये मुझे लगता है कि आपको और दोषपूर्ण बनाता है और दोषी बनाता है। रिश्ते खराब करने के लिए ये बहुत बड़ा दोष है संदेह होना, संशय होना। आज मैं तुम्हें रिश्तों को संभालने के लिए भी बात करूंगा और तुम्हें संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी बात करूंगा। तुम्हारी सारी की सारी परिस्थितियां ठीक करने का सॉल्यूशन बताऊंगा। पर एक काम करना कि तुम लाइक जरूर करना। तुम लोग जो भी देख रहे हो वीडियो लाइक करते चलो। तुम्हारे एक लाइक से न जाने किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कोई जानकारी का वीडियो नहीं है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये केवल और केवल लव लाइफ को या पारिवारिक लाइफ को ठीक करने का काम नहीं है, ये लोगों को जिंदा करने का काम है। कोई आत्महत्या न कर ले। आपको मालूम है दुनिया में आत्महत्या के जितने भी केसेस हैं उसमें से 99% वो कारण क्या होता है मालूम? वो पढ़ाई लिखाई, असफलता और ये वो कुछ नहीं होता, केवल दिल की प्रॉब्लम है और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लोग ऐसा करते हैं। तुम्हारी एक उंगली के टच से, एक लाइक से न जाने कितनी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी की जान बच सकती है, किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी को अपना प्यार वापस मिल सकता है, किसी का परिवार बच सकता है, किसी का तलाक रुक सकता है, किसी का पारिवारिक व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। तो भैया एक उंगली टच करके लाइक जरूर करते चलो। तुम्हारे लाइक करने से खैर तुम्हारा तो क्या ही जाएगा, लेकिन किसी को कुछ प्राप्त जरूर होगा। इसलिए तुम जितने लोग देख रहे हो इतना काम जरूर करना सनातन के नाम पर कि तुम इस वीडियो को लाइक करके जाना, डटे रहना, जमे रहना। तुम रील्स तो न जाने तुम कहां कहां की देखोगे, कौन कौन से रील तुम देखोगे और क्या क्या देखकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा पता नहीं, लेकिन यहां डटे रहना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी कभी कभी तुम्हारे जीवन को बचा लेती है। जानकारी जीवन में सही हो तो आप अपनी चीजों को डील कर पाते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू डील और हाउ टू कन्वे द योर सेंसेस। तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, वो अगर क्लियर हो तो रिश्ते, संबंध, जीवन की सब चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये तुम बार बार ऐसे करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शून्य हो जाता है और तुम्हारे आने वाले 24 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ये कहानी सुनना और लाइक जरूर करना वीडियो को। तुम्हारे लाइक से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। तो ये कहानी कुछ सेकंड्स की है मात्र, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक राजा साहब को कोई संत मिले, बोले मुझे दान दो कुछ। वो राजा साहब को दान देने की बिल्कुल आदत नहीं थी, वो बहुत मना करते रहे, मैं दान नहीं देता, मैं दान नहीं देता, मैं वहां दान नहीं दे सकता। राजा साहब अपनी जगह अड़े रहे और संत जी अपनी जगह अड़े रहे कि मुझे दान चाहिए ही। अंत में राजा साहब के वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, मुझे दान चाहिए ही, दान चाहिए ही। तो बोले मैं क्या दान दूं? तो संत ने कहा एक काम करो, तुम जिस घोड़े पर बैठे हो इसने लीद कर दी, यानी उसने पॉटी कर दी, आप यही मुझे दान दे दो। तो राजा को लगा पीछा छुड़ाओ, ये मेरे किस काम की लीद, घोड़े की लीद मैं क्या करूंगा, इसका गोबर मैं करूंगा क्या, ले जाओ तुम। तो संत ने वो लीद लेते हुए कहा जाओ और बढ़े।
तो और बढ़े कहकर चले गए। अब राजा साहब जब वापस आए तो रात्रि में बड़ी आसपास दुर्गंध आने लगी चारों तरफ। जब उठ करके उन्होंने देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, तो पता चला लीद के बड़े बड़े पहाड़ हो गए हैं आसपास, क्योंकि संत ने कह दिया था जाओ तुम जो दे रहे हो तुम्हें और प्राप्त हो और बढ़े। अब राजा साहब बड़े परेशान, कमरे के अंदर बाहर दरवाजे पर फर्श पे जहां देखो वहां लीद, चारों तरफ लीद ही लीद, चारों तरफ वो घोड़े का गोबर, वो सब तरफ दुर्गंध फैल रही। राजा साहब परेशान हो गए, उनको लगा वो संत का कमाल है। उनके पास गए, बोले स्वामी जी कोई कृपा करो, कुछ रास्ता बताओ। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम प्रश्न मत करना, मैं जो कहूं वो करना जरूर। राजा साहब ने कहा मैं करूंगा। तो बोले जाओ कुछ ऐसा करो कि प्रजा तुम्हारी बुराई करे। राजा साहब वापस आए, उन्होंने किया वैसा ही। प्रजा में अपनी अफवाहें फैलाई और प्रजा बुराई करने लगी। जैसे जैसे प्रजा बुराई कर रही थी वो लीद घट रही थी, घटते घटते खत्म हो गई। तो राजा साहब संत के पास वापस गए, बोले बड़ी कृपा हुई, वो लीद तो हट गई है, लोग बहुत बुराई कर रहे थे, सब हट गई है। अब बताइए गुरुदेव, अब तो प्रश्न कर सकता हूं ये क्या था, मेरा बुद्धि, मेरी विवेक, मेरा सब खुल गया है, अब बस ये बता दें कि ये था क्या और ये कैसे हट गई। तो उन्होंने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, तुम्हारे किए हुए पाप कट रहे हैं, तुम्हारा वो कृत जन्म कर्म कट रहा है, तुम्हारे दोष कट रहे हैं, तुम्हारे प्रारब्ध कट रहे हैं, तुम्हारी बुरी चीजें कट रही हैं। इसलिए जब कोई बुराई करे, जब बुरा समय आए तो तटस्थ रहना, इससे तुम्हारे कर्म कटते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभम। शुभ और अशुभ ये दोनों ही चीजें तुमको सीधा प्रभावित करती हैं, ये दोनों ही चीजें तुम्हारे जीवन को इंपैक्ट डालती हैं, ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हारे जीवन को अंगीसार करती हैं। एक बात बताता हूं, रिश्ते यूं ही नहीं खराब होते, संबंध यूं ही नहीं बिगड़ जाते। तुम्हारे पास तमाम पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तुम रूपवान हो सकते हो, तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा अगर कोई चाहने वाला, प्रेम करने वाला और अपना कोई नहीं है तो तुम अकेले हो, तुम डिप्रेस्ड हो और तुम परेशान हो, और इसका मतलब यह हुआ कि तुम सब खराब कर बैठे हो। अब तो इसलिए अपनी बात किसी को कहने के पहले अपना मन पवित्र कीजिए, परमात्मा को कहने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी कितनी ही बड़ी सामर्थ्य हो, तुम कितने सुंदर, कितने बेहतरीन क्यों न हो, परमात्मा चाहेगा तभी सब कुछ चलेगा। परमात्मा की इच्छा होगी तभी तुमको कोई चीज वापस मिलेगी। तुम्हारा छूटा हुआ प्यार वापस कौन दिला सकता है? भगवान। तुम्हारी शादी कौन बचा सकता है? भगवान। मनचाही ब्याह कौन करा सकता है? भगवान। तुम्हारे परिवार में खुशियां कौन ला सकता है? भगवान। तुम्हारी सब चीजें व्यवस्थित कौन कर सकता है? भगवान। तुम्हारा मनचाहा फल कौन दिला सकता है? भगवान। तुम्हारी हर एक परिस्थिति को ठीक करने की क्षमता, सामर्थ्य किसमें है? भगवान में। तो भैया तुम आज की इस प्रार्थना में सम्मिलित जरूर होना, तुम डटे रहना, तुम जमे रहना। तुम्हारी आदत है ना ऐसे ऐसे करने की, ये अच्छी आदत नहीं है, ये बढ़िया आदत नहीं है, इससे तुम सब खो बैठते हो। तुम उसके ही लाडले हो, तुम उनके ही स्पेशल बच्चे हो। ये जितने हर हर महादेव लिख रहे हैं ये सब पेड लोग नहीं है, ये तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, ये तुम्हारे ही बीच के वो लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो जो लोगों को जीवन में परिवर्तन हो रहा है वो हर हर महादेव लिखते रहे। जिनको ये लग रहा है कि यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है वो हर हर महादेव लिखे। जिनको ये लग रहा है कि उनकी अर्जी स्वीकार हो रही है वो हर हर महादेव लिखे। जिनको भगवान पर विश्वास है वो हर हर महादेव लिखे। जिनको यहां की वजह से जीवन में परिवर्तन आया है वो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि इससे आपको परमात्मा का बल प्राप्त होता है। और हाँ, एक छोटी सी बात, लाइक जरूर करते चलें। वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे बल मिलता है उन लोगों को जिनको पहले ये वीडियो नहीं मिला, उन लोगों को ताकत मिलती है जिनको कभी भी ये अवसर नहीं मिला। आप, ये नववर्ष का नया दिन है, नया विधान है, नई परंपरा है, गुरुवार के दिन से शुरू हुआ ये आंग्ल कैलेंडरीय वर्ष बहुत अच्छा है। इस बार का ये स्पेशल डे है, ये खास दिन है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सामान्य नहीं है, ये जैनुस ने निर्माण किया, फिर वहां के रोमन के राजाओं ने इसको कई बार परिवर्तित किया। फिर हाँ, जूलियस नाम की एक महारानी ने इस पर कुछ काम किया, इसे प्रतिपादित किया, और कालांतर में 1752 में इसे अंग्रेजों ने लागू किया, और ये 1582 में परिवर्तित किया गया द पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा। तो ये सारी की सारी जो पटकथा है, आपके पास अगर फोन है ना, मोबाइल फोन है ना, तो एक बार चेक करके देखना 1582 में अक्टूबर में 10 दिन कम है।
ये बात मालूम नहीं थी ना? एक बार चेक करिए, आपके मोबाइल में चेक करिए, 1582 का अक्टूबर में 4 तारीख से लेकर के सीधे 14 तारीख आती है, तो 10 दिन कहां गए? वो कौन खा गया वो दिन? वो इतिहास से वो दिन ही गायब कर दिए गए। ऐसे कैलेंडरी नववर्ष को भी हम कह रहे हैं वो अच्छा है इस बार का, क्योंकि वो गुरुवार के दिन से शुरू है। क्योंकि भैया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, क्या कह रहा हूं मैं? गुरु की कृपा जब तुम पर होती है ना, तो भगवान तुम पर कृपा करता है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अपने अपने गुरुओं को याद करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझ कर करना। तो बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारम, क्या? तो बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं तुम्हारी अर्जी लगाने जा रहा हूं, इसलिए बहुत दमे रहना कि इतनी देर से जो तुम मेहनत कर रहे थे, जो परिश्रम कर रहे थे, जो तुमने इतना समय दिया, जो काल दिया, जो तुमने अपने आप को रोक कर रखा, वो तमाम रील्स नहीं देखी, उसका अब समय आ गया है अर्जी लगाने का। अब समय आ गया है, वो काल आ गया है कि तुम्हारी अर्जी लगाई जाए, तुम्हारे मनोरथों को सिद्ध करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना किया जाए, ईश्वर से प्रार्थना किया जाए कि तुम्हें जो चाहिए वो परमात्मा प्रदान करे। अब तुम्हें परमात्मा जो देना चाहता है वो देने का समय आ गया। मैंने कहा था कल नहीं, आज के आज, अभी के अभी तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रारब्ध में वो परिवर्तन आज से ही हो जाए। तुम्हारे जीवन में कुछ नवीनता आज से ही आ जाए। तुम्हारे जीवन की नई क्रांति, नई कीर्ति आज से ही रच जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाओ, आंख बंद करो और हाथ जोड़कर इस प्रार्थना में सम्मिलित हो। बोले उल्लंघ सिंधुम सलिलम शरीरम यह शोकवन जनकात्मजाया आदागने दैव ददाहलंकाम नमामितं नांजनेया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आपकी प्रार्थना करने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दिलाने जा रहा हूं। तुम्हें जो इच्छा है, तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी मैरिटल लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा निजी लाइफ और तुम्हारे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इसलिए बहुत गौर से डटे रहना। इतनी देर से तुम जमे हो, आज कुछ नया है, आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ ऐसा है जिसके कारण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए इस प्रार्थना में जरूर डटे रहना। आत्मा तुम गिरजामते सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा देव सयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवारागणम करचरण कृतं वाग्भाग्यजं करवजं वा श्रवणनेन जम्बा मानसं वापराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मैं जगत गुरु पद से
इस आसन से आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके मनोरथ सिद्ध हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आप जो चाहते हो आपको प्राप्त हो, भगवान आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम।